नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24 न्यूज। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। शाहजहांपुर रौसर आदि डिपो के श्रमिकों की नियुक्ति के लिए निर्देशित भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन 8395 की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलिया के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता। भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन 8395 के बैनर तले आज रौसर डिपो पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनय कुमार यादव एवं महामंत्री श्री ब्रजू कुमार सानी ने मीडिया से बातचीत की। संगठन ने बताया कि उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के आदेशों का FCI प्रबंधन द्वारा वर्षों से पालन नहीं हो रहा था। अब केंद्र सरकार गंभीर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खाद्य निगम के अन्य स्थानों से रिपोर्ट तलब की है, जिसके बाद 67 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय श्रमिकों के पक्ष में है। इस संदर्भ में माननीय अमित शाह गृह मंत्री ने भी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को पत्र भेजकर कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय का आदेश CGIT कोर्ट लखनऊ में 19/1/2015 को दिए अपने अवार्ड में शाहजहांपुर डिपो रौसर कोठी के 262 श्रमिकों को विभागीयकृत करने और डिपार्टमेंटल डिपो के समान वेतन भुगतान करने का आदेश दिया था। इस अवार्ड के खिलाफ FCI द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 4400/2015 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 1/11/2018 को निरस्त करते हुए श्रमिकों के पक्ष में आदेश पारित किया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने FCI के अन्य डिपो क्षेत्रों में स्थिति रिपोर्ट मांगी, जिसके बाद 67 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर PMO को सौंपी गई। रिपोर्ट में श्रमिकों के पक्ष को मजबूती से रखा गया है। गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 10 जून 2026 को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को पत्र लिखकर इस मामले में उचित कार्रवाई कर कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह पत्र संगठन के महामंत्री श्री ब्रजू कुमार सानी के 29/4/2026 के पत्र के आधार पर लिखा गया। संगठन के पत्र पर माननीय अमित शाह गृह मंत्री, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री एवं महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने संज्ञान लिया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनय कुमार यादव द्वारा PMO में दर्ज शिकायत संख्या PMOPG D 2026 00844784 को 4/6/2026 को FCI श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कार्यालय उप श्रम आयुक्त देहरादून ने 29/1/2026 को FCI प्रबंधन को 19/2/2026 को संयुक्त चर्चा के लिए बुलाया था। संगठन का कहना है कि FCI ने वर्ष 2011 में गोंडा में 260 श्रमिकों की नियुक्तियां की, लेकिन शाहजहांपुर के 261 श्रमिकों को आज तक न्याय नहीं मिला। मंत्रालय द्वारा कोर्ट के आदेश का तत्काल पालन करते हुए शाहजहांपुर रौजा डिपो 378 तालकटोरा डिपो सहित सभी डिपो के श्रमिकों के नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार श्रमिकों को बकाया सहित समान वेतन का भुगतान किया जाए। भारत सरकार द्वारा 23 अप्रैल 2010 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर नियमित नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनय कुमार यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 67 पन्नों की रिपोर्ट मंगलवार खुद इस मामले को देखा। मंत्रालय और प्रधानमंत्री सरकार से बातचीत कर रहे हैं। सिर्फ शाहजहांपुर ही नहीं, रौजा डिपो 378 व तालकटोरा डिपो सहित सभी डिपो में कोर्ट के आदेश का पालन कर नियुक्ति की जाए। हमें पूरा भरोसा है कि अब 11 साल से लंबित न्याय जल्द मिलेगा। महामंत्री श्री ब्रजू कुमार सानी ने कहा कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद अब FCI प्रबंधन के पास कोर्ट के आदेश न मानने का कोई बहाना नहीं बचा है। संगठन ने सरकार और FCI प्रबंधन से मांग की है कि शीर्ष नेतृत्व के निर्देशों का पालन करते हुए सभी डिपो के श्रमिकों को अविलंब न्याय दिया जाए। बलिया से सुरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मैं भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन 8395 का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। आज की सर किस तरह की प्रेस वार्ता रखी गई है और आज का प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, आज की प्रेस वार्ता है श्रमिकों से संबंधित है, जो रौसर कोठी डिपो शाहजहांपुर और रौजा शाहजहांपुर के श्रमिकों से संदर्भित है। जिस संबंध में हम प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं कि तमाम सुप्रीम कोर्ट, CGIT कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी ये विभाग जो है इन श्रमिकों का कंप्लायंस नहीं कर रहा है, श्रमिकों की नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर रहा है, जिसमें जो आदेश है उसमें स्पष्ट लिखा है कि इन लोगों को 25(2) रूल के अंतर्गत समान काम का समान वेतन दिया जाए। चूँकि भारत सरकार का श्रम विभाग भी एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि जो ठेका श्रमिक हैं, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हैं, उन सबको नियोजित किया जाए और ठेका श्रमिक से मुक्त किया जाए। उसके बावजूद भी विभाग अपना
उदासीनता दिखा रहा था, जिसके संदर्भ में हम लोग सभी आदेशों का हवाला लगाते हुए और विभाग की उदासीनता को बताते हुए हम लोग भारत सरकार से अनुग्रह किया। भारत सरकार से हम लोग ने निवेदन किया कि आप तमाम न्यायालयों के आदेशों का अनुपालन नहीं हो रहा है सर, जिससे श्रमिक जो है वो भुखमरी के कगार पे, उनका परिवार जो है वो जीविका चलाना मुश्किल हो गया है। तो हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का हम धन्यवाद देते हैं कि वो इस मामले को गंभीरता से संज्ञान में लिया है और संज्ञान में लेते हुए प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर पीएमओ जो है संबंधित सभी कार्यालयों से, जो भारतीय खाद्य निगम से संबंधित हैं, जहां से उदासीनता दिखाई जा रही थी, सबसे अपना रिपोर्ट तलब किया है। जो 67 पेज में रिपोर्ट आई है जो श्रमिक हित में है, और गृह मंत्रालय से एक चिट्ठी भी जारी हुई है 10 जून 2026 को FCI मंत्रालय को कि आदेश का संज्ञान लेते हुए और तत्काल श्रमिक हित में श्रमिकों के लिए उचित कार्रवाई करते हुए और श्रमिक हित में फैसला दिया जाए। अध्यक्ष जी, जो आज की जो आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, इससे क्या चैनल के माध्यम से क्या सरकार से मांग कर रहे हैं? देखिए, सरकार से तो हमारा हमेशा यही मांग रही है कि जो श्रमिक हैं, ठेका श्रमिक, उनको समान काम का समान वेतन दिया जाए। ये सौतेला व्यवहार न किया जाए, क्योंकि सरकारी जो कर्मचारी हैं उसको आप लाखों रुपया दे रहे हैं, हज़ारों रुपया दे रहे हैं, और उतना ही काम ठेका श्रमिक भी कर रहे हैं। तो कितने लोग पीड़ित है अभी? देखिए, अभी हम लोग रोसर कोठी शाहजहाँपुर और रौजा शाहजहाँपुर के श्रमिकों का मामला हम लोग सरकार से उठाए हैं, जो गंभीरता से सरकार ने लिया है, और हम लोग को पूरा आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द जो है वो सभी आदेशों का अनुपालन किया जाएगा और रौजा और रोसर कोठी के श्रमिकों को नियुक्ति जारी की जाएगी। तो क्या लगता है कि आगामी चुनाव भी है और उस कंडीशन में कितनी आप लोग को मांग धरातल पे दिखेगा या चुनाव बाद टाला जाएगा? देखिए, ऐसा है कि जो आश्वासन मिला है उसके अनुसार तो लगता है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, पहले ही हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप लोग आगे कार्रवाई क्या करेंगे? हम लोग का काम संघर्ष करना है, संघर्ष से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, और जब तक इन श्रमिकों को न्याय नहीं मिलता है ये हमारा संगठन जो है संघर्ष करता रहेगा। कौन सा संगठन है सर? भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन। संबद्ध किससे है? संबद्ध ये BMS से संबंधित संबद्ध है, भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ। प्रेस वार्ता के माध्यम से एक चीज़ और हम श्रमिकों को आगाह करना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं कि संगठन के नाम पर और संगठन के किसी पदाधिकारी के नाम पर अगर कोई धन उगाही करता है तो उसे सावधान रहें, अपना धन अपने पास रखें, और उसके लिए संगठन या संगठन के पदाधिकारी जिम्मेदार नहीं होंगे। तो क्या माना जाए कि संगठन के नाम पे कोई धन उगाही भी कर रहा है? हो सकता है, ऐसा संज्ञान में तो अभी नहीं आया है, लेकिन फिर भी हमारा काम है आगाह कर देना।